तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि भारत का कोई एक्सपर्ट हो, अमेरिका का कोई एक्सपर्ट हो या फिर भारत अमेरिका की तरह ही सोच रखने वाला कोई दूसरा एक्सपर्ट हो, वो इस समय यही कह रहा है कि भारत अमेरिका को एक साथ आने की अनिवार्यता है ताकि साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। और इससे न केवल भारत अमेरिका को बल्कि कई सारे पड़ोसी देशों को और इवन दुनिया को बहुत फायदा होगा। इस समय चाइना को रोकना भारत और अमेरिका दोनों की प्रायोरिटी है और अगर भारत अमेरिका को चाइना को रोकना है तो ईच अदर ट्रस्ट बिल्ड करते हुए दोनों देश आपसी साझेदारी को और प्रगाढ़ करें, इसकी आवश्यकता है। ये हम सभी जानते हैं कि भारत को अमेरिका और अमेरिका को भारत की आवश्यकता है और कई मौकों पर ऐसा देखने के लिए मिला भी कि भारत अमेरिका दोनों ने ही चाइना के मुद्दे को लेकर एकजुटता दिखाई है। लेकिन इसके बावजूद हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा लगातार भारत को अविश्वास करने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। कई सारी डिफेंस डील्स हो, कई सारे ऐसे सोशल इश्यूज हो जिनको लेकर भारत अस्वस्थ नहीं था, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका द्वारा भारत को परेशान करने की कोशिश की गई। इंजन्स को लेकर डील हुई हो या फिर MQ-9B को लेकर कोई डील हुई हो, इसके अलावा पन्नू वाले मामले को लेकर देखा जाए तो सभी के सभी मामलों में अमेरिका द्वारा भारत के साथ अविश्वास जताया गया है और भारत को बाध्य कर दिया गया है इस बात को लेकर कि भारत अमेरिका के ऊपर ब्लाइंडली सपोर्ट न करे। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज क्वाड की जो 2 लगातार समिट कैंसिल करवाए गए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में होना था वो और एक जो भारत में होना था, ये दोनों ही कैंसिल हुए। इसके पीछे कारण सीधे सीधे अमेरिका है। तो इन सब चीजों को लेकर भारत को अभी विश्वास नहीं हुआ है अमेरिका को लेकर। इस वजह से भारत आप देख पा रहे हैं कि किसी महत्वपूर्ण डिफेंस डील को भी अमेरिका के साथ कंडक्ट नहीं कर रहा है और इसी तरह का कुछ मामला इस समय जापान के साथ भी है। जापान वैसे तो अमेरिका का काफी पुराना अलाई हो चुका है, काफी सारी चीजों को लेकर निर्भर भी करता है, लेकिन विश्वास उसे भी नहीं है और इन सब बातों को अब डायरेक्टली एड्रेस किया है निकी हेली ने। ये भारतीय मूल की अमेरिकन महिला है और अमेरिका के अंदर इस समय रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अगले राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर मुख्यतः 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुआ करते थे और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी जिससे इस समय जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। तो ये रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी से बिलोंग करती है और वहीं पर ये 2024 के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी मानी जा रही है। हालांकि इन्हें मौका मिले ऐसी संभावनाएं काफी कम है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये अच्छी धाक रखती है। अगर ये किसी मुद्दे को रेस करती है तो इंटरनेशनली उसके ऊपर सब कोई ध्यान देगा, इस बात की गारंटी बन जाती है और खासकर अमेरिका के भी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी बात सुननी ही होगी। इन्होंने खुद कहा है कि भारत अमेरिका पर विश्वास नहीं करता है और इस समय अमेरिका को जरूरत है कि भारत को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। निकी हेली आगे कहती है कि मुझे लगता है कि भारत हमारे साथ साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहता है और वो रशिया के साथ और आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन समस्या ये है कि भारत हम पर विश्वास नहीं कर पाता है और इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार दिया है अमेरिका के मौजूदा एक कमजोर नेतृत्व को, यानी जो बाइडेन के नेतृत्व को वो कमजोर बता रही है और इस बात का आकलन हम भी बार बार कर चुके हैं। जो बाइडेन के कारनामे ही इस बात को कई बार चीख कर बता चुके हैं कि उनका जो नेतृत्व है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि चूंकि अमेरिका भारत के लिए विश्वास पात्र नहीं बन पाया है, इस वजह से भारत की भी मजबूरी बन जाती है कि रशिया के साथ अपनी साझेदारी को लगातार आगे बढ़ाया जाए और यही कारण है कि भारत अपनी मिलिट्री हार्डवेयर की आवश्यकता भी काफी बड़े स्केल पर रशिया से फुलफिल करता है। इसके निदान के तौर पर निकी हेली कहती है कि हमें अब एक मजबूत नेतृत्व चाहिए अमेरिका के लिए जो कि इन सारी कमजोरियों को दूर कर सके, जिससे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देश जो कि हमारे अच्छे दोस्त और सहयोगी है, इनका विश्वास अमेरिका के ऊपर वापस से बिल्ड हो सके। क्योंकि भारत के अलावा जितने भी देशों के नाम मैंने आपको और बताए, ये सब भी अमेरिका की इसी कमजोर नेतृत्व की वजह से परेशान है और कोई भी इस समय अमेरिका के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। फिर जापान को ले लीजिए, इजराइल को ले लीजिए, न्यूजीलैंड हो, दक्षिण कोरिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। इवन ऑस्ट्रेलिया को तो इतना अविश्वास हो चुका है कि वो चाइना के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें निकी हेली की तरफ से फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू देने के दौरान कही। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद आपको एक चीज तो महसूस हो गई होगी कि अमेरिका के लिए, अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए और अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स के लिए भी भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है। इसमें अब कोई इफ एंड बट नहीं है कि भारत अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और अगर आगामी चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की विजय होती है अमेरिका के अंदर, तो भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा ही मिलेगा अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स में। फिर रिपब्लिकन पार्टी का कोई भी उम्मीदवार
इलेक्शन जीते और राष्ट्रपति बने, डोनाल्ड ट्रंप हो, निकी हैली हो या फिर अन्य कोई योग्य उम्मीदवार हो, वो जो कोई भी हो, उसे भारत को महत्व देना ही पड़ेगा। और ये कहा जा सकता है कि अगर वाकई में रिपब्लिकन पार्टी की गवर्नमेंट वहां पर रिपीट होती है तो भारत के साथ अगले 4 साल कम से कम और बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री बनी रहेगी अमेरिका की, और इस बीच काफी बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स भी की जा सकती है और चाइना का कोई परमानेंट इलाज भी इन्हीं अगले 4 सालों के दौरान किया जा सकता है।